नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू डिम्पल डिटेक्ट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फॉरेंसिक एविडेंस की जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होता है, विच इज फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स बेसिकली हमारे स्किन के रिजेस होते हैं जो कि हमें टच और ग्रिप सेंसिटिविटी प्रोवाइड करते हैं। क्या आप जानते हो दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं लेकिन किसी का भी फिंगरप्रिंट एग्जैक्टली मैच नहीं करता, नॉट इवन इन द केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। अमेजिंग, राइट? अब सवाल आता है कि फिंगरप्रिंट्स बनते कैसे हैं। ये स्टार्ट होता है जब बेबी मदर के वूम में होता है, रफली अराउंड 10 टू 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बीच। जब बेबी ग्रो करता है तो उसके पाम और फिंगर्स पर स्किन रिजेस डेवलप होते हैं। ये रिजेस एक ऐसा नेचुरल पैटर्न बनाते हैं जो कि डिपेंड करता है प्रेशर, मूवमेंट और फ्लूइड इन्वायरमेंट ऑफ द वूम पर। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर एक बार ये पैटर्न बन जाए तो ये लाइफ भर सेम रहता है। दैट मीन्स बर्थ से लेकर डेथ तक फिंगरप्रिंट पैटर्न सेम होते हैं। हाँ, अगर कोई कट या बर्न हो जाए तो स्कार आ सकता है, लेकिन ओरिजिनल पैटर्न सेम ही रहता है, विच इज थ्रू आउट द लाइफ। तो अब हम बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ फिंगरप्रिंट्स की। फॉरेंसिक साइंस में फिंगरप्रिंट्स को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, विच इज लूप, वर्ल एंड आर्चेस। बट इनके भी सब टाइप होते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन को और डिटेल्ड बना देते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड ईच पैटर्न वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे लूप्स की। ये सबसे कॉमन पैटर्न होते हैं और लगभग 65% पॉपुलेशन के फिंगरप्रिंट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसका पैटर्न बहुत ही सिंपल होता है, इसमें रिजेस एक साइड से एंटर करती हैं, बीच में कर्व बनाती हैं और सेम साइड से एग्जिट कर जाती हैं। ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, विच इज अल्नार एंड रेडियल लूप। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है। अल्नार लूप के केस में जो रिजेस हैं वो एक साइड से एंटर करती हैं और लिटिल फिंगर की तरफ को एग्जिट होती हैं। इन केस ऑफ रेडियल लूप जो रिजेस हैं वो एक साइड से एंटर करती हैं और थंब की तरफ एग्जिट करती हैं। इसकी एक और भी डेफिनेशन है कि हमारे थंब और लिटिल फिंगर के नीचे 2 बोन्स होती हैं। थंब के नीचे वाली बोन को हम रेडियल बोन कहते हैं और लिटिल फिंगर के नीचे वाली बोन को हम अल्नार बोन कहते हैं। तो अगर कोई रिज लिटिल फिंगर की तरफ एग्जिट हो रही है तो उसको हम अल्नार लूप कहते हैं ड्यू टू द अल्नार बोन, एंड जो रिज हमारी थंब की तरफ को एग्जिट हो रही है उसको हम रेडियल लूप कहते हैं ड्यू टू द रेडियल बोन। Loops generally have one delta, whorls generally have 2 delta और arches में कोई डेल्टा प्रेजेंट नहीं होता। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इन्हीं डेल्टा के बेसिस पे फिंगरप्रिंट्स को कैटेगराइज और कंपेयर करते हैं सस्पेक्ट्स के फिंगरप्रिंट्स के साथ, और इन्हीं के बेसिस पे हेनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बना था। और एक बात और, हर लूप में एक डेल्टा प्रेजेंट होता ही है, विच इज अ ट्राइंगुलर रीजन। अब you might be wondering what is delta. So in forensic fingerprint analysis, delta is a triangular region where ridge pattern diverge, which means imagine 3 rivers meeting at a point और तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में निकल रही हैं, वही एक डेल्टा होता है। हमारा दूसरा टाइप है वॉल्स, जो कि जनरली 30 to 35% फिंगरप्रिंट पैटर्न्स में दिखाई देता है। ये यूजुअली सर्कुलर और स्पाइरल पैटर्न क्रिएट करता है। इसके सब टाइप हैं, पहला प्लेन वॉल, जो कि एक सेंटर में एक सर्किट क्रिएट करता है और वो रिजेंबल करता है किसी सर्कुलर या स्पाइरल पैटर्न से। हमारा दूसरा टाइप है सेंट्रल पॉकेट लूप वॉल, विच मीन्स एक लूप पैटर्न जिसके सेंटर में एक वॉल प्रेजेंट होता है। हमारा तीसरा टाइप है डबल लूप, जिसमें 2 लूप मिलके एक एफ पैटर्न क्रिएट करते हैं। और हमारा चौथा टाइप है एक्सीडेंटल वॉल। ये एक मिक्स पैटर्न से मिलके बना होता है और इसमें मल्टीपल लूप और वॉल दिखाई देते हैं। और हाँ, एट लास्ट हर वॉल में एटलीस्ट 2 डेल्टा हमें प्रेजेंट ही मिलते हैं। हमारा तीसरा टाइप है आर्चेस। ये बहुत ही रेयर टाइप के फिंगरप्रिंट पैटर्न होते हैं जो कि सिर्फ 5% फिंगरप्रिंट पैटर्न्स में दिखाई देते हैं। इसमें जनरली रिजेस एक साइड से एंटर करके स्ट्रेट दूसरी साइड से एग्जिट कर जाती हैं विदाउट लूपिंग। ये जनरली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लेन आर्च, जिसमें रिजेस एक साइड से एंटर करके एक स्लाइटली वेव बनाते हुए दूसरी साइड से एग्जिट कर जाती हैं।
और हमारा दूसरा टाइप होता है टेंटेड आर्च, जिसमें ridges एक साइड से एंटर करती हैं, बीच में एक शार्प टेंट जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं और दूसरी साइड से एग्जिट कर जाती हैं। और हाँ, आर्चेस में कोई डेल्टा प्रेजेंट नहीं होता। अब बात करते हैं रेयर या कॉम्पोजिट प्रिंट्स की, जैसे एक्सीडेंटल पैटर्न्स, कॉम्पोजिट पैटर्न्स या मिक्स प्रिंट्स। ये ऐसे प्रिंट्स होते हैं जिसमें मल्टीपल फीचर्स शो होते हैं। ये थोड़े अनकॉमन होते हैं, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट इन्हें भी क्लासिफाई करके आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि फिंगरप्रिंट यूनिक और परमानेंट होते हैं, इसीलिए ये एक रिलायबल फॉरेंसिक एविडेंस माने जाते हैं। ये यूज होते हैं क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में, बायोमेट्रिक और मोबाइल अनलॉकिंग में, इवन पुराने केसेस सॉल्व करने में जब लेटेंट फिंगरप्रिंट रिकवर किए जाते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में, फिंगरप्रिंट नेवर लाई। अब सवाल आता है कि फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कैसे होते हैं या रिकवर कैसे होते हैं। तो इसके भी मल्टीपल मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है पाउडर मेथड। ये बहुत ही पुराना मेथड है, जिसमें लेटेंट यानी कि ऐसे प्रिंट जो हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, उन पर पाउडर जैसे ब्लैक पाउडर, व्हाइट पाउडर, सिल्वर पाउडर को स्प्रिंकल करके उन्हें विजिबल बनाया जाता है और टेप की मदद से उन्हें लिफ्ट किया जाता है। हमारा दूसरा मेथड होता है केमिकल मेथड, जिसमें डिफरेंट केमिकल्स जैसे निनहाइड्रिन, सुपर ग्लू फ्यूमिंग, आयोडीन फ्यूमिंग जैसे केमिकल्स को प्रिंट्स पे स्प्रिंकल करके उन्हें विजिबल बनाया जाता है। हमारा तीसरा मेथड होता है डिजिटल स्कैनर्स, जैसे आधार कार्ड या फोन अनलॉक करते टाइम हम देखते हैं। इन्हीं सब की मदद से हम फिंगरप्रिंट्स को विजिबल बनाते हैं। सो दोस्तों, ये था एक ओवरव्यू कि फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं, उनके क्या टाइप होते हैं। आगे की वीडियो में हम डीपली जानेंगे कि फिंगरप्रिंट्स को कैसे कलेक्ट और डेवलप किया जाता है क्राइम सीन से। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना ना भूले, सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय नेक्स्ट वीडियोस इन दिस फोरेंसिक सीरीज। सी यू सून।